बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला। बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। यार ऐसा निगेटिव पर्सन क्यों करते हैं? टीवी 10 भारत, सच की ताकत। सत्ता का लालच अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है और इसका जीता जागता उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एमआईएम बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। महाराष्ट्र से एक चौंका देने वाली खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के अमरावती में एमआईएम पार्टी ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी का मेयर बनाने के लिए बीजेपी का समर्थन किया है, यानी कि बीजेपी को समर्थन दिया है। अब इस खबर ने सभी को चौंका दिया है। एमआईएम के समर्थक भी तरह तरह की बातें कह रहे हैं और जमकर खरीकोटी सुना रहे हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं इस खबर को देखने सुनने के बाद कि एमआईएम का पतन जो है वो शुरू हो चुका है। हमने देखा कि एमआईएम पिछले चुनावों में बहुत तेजी और जोरों शोरों से उभर कर सामने आ रही है। यहां तक कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत भी हासिल कर रहे हैं। चुनावों में, प्रचारों में, रैलियों में लाखों करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन ये सब कुछ अब मिट्टी में मिलता दिख रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी को समर्थन देकर अपने लोगों के साथ, उनके समर्थकों के साथ और जिन लोगों का भरोसा एमआईएम के साथ है उनके साथ विश्वासघात किया है। तो सवाल है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अब मोदी जी के पक्के दोस्त बन गए हैं? क्या दोनों में दोस्ती गहरी हो गई है? क्या एमआईएम और बीजेपी अब साथ आ सकती है? क्या खबर आ रही है? उनके समर्थक क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है? कई लोग इसे फेक न्यूज भी बता रहे हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आप अपनी स्क्रीन पर अब ये ट्वीट देखेंगे। इस ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में एमआईएम के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अमरावती में मेयर बनाने के लिए बीजेपी को एमआईएम का समर्थन मिला है और ये खबर सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर जो है वो तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर जो है तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल का, जिसमें उन्होंने लिखा भी है कि अमरावती महानगर पालिका के मेयर चुनाव में एमआईएम ने भाजपा का समर्थन किया है। अभी वक्त है जाग जाओ, नफरती लोगों से मुल्क बचाओ। आपको ये वीडियो भी दिखाएंगे जो वीडियो शेयर किया गया है, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देखिए, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं ताकि हम आपको ऐसे ही निष्पक्ष खबरें दिखाते रहें। तो अब यहाँ पर आप ये वीडियो देखेंगे जो अतुल ने शेयर किया है। तो ये वीडियो आपने यहाँ पर देखा है और इससे पता लग रहा है कि जो महानगर पालिका के जो मेयर चुना गया है, जो मेयर चुनाव हो रहे हैं, उसमें एमआईएम पार्टी के जो नेता थे, विधायक थे, वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बीजेपी के एक मेयर को बीजेपी का मेयर बनाने के लिए एमआईएम पार्टी ने, जिन दो पार्टियों की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है, वो एक पार्टी का समर्थन कर रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ बोल चुके हैं कि बीजेपी को लेकर वो अक्सर हमलावर रहते हैं। अभी भी उन्होंने असम के सीएम के बयान को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या ये सब सिर्फ लोक दिखावे के लिए हो रहा है? अंदर अंदर क्या बीजेपी और एमआईएम की साठगांठ चल रही है? क्या दोनों एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं? या जो कहा जाता है कि एमआईएम बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, अब वो लोग भी जो है वो मुखर हो गए हैं और कह रहे हैं कि जो हमने कहा था वो सही निकल रहा है। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। वहीं इससे एमआईएम को फायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान तो जो है वो तो तय है, क्योंकि जो उनके समर्थक है, जो उनके लोग हैं चाहने वाले, जो उन पर भरोसा करते हैं, कहीं ना कहीं अब उनका भरोसा जो है वो डगमगा जाएगा। अब यहाँ पर और तस्वीरें भी आई है। न्यूज़ 24 का ट्वीट भी आपके सामने है, जिसमें जानकारी देते हुए लिखा है कि अमरावती मेयर चुनाव में राजनीतिक घटनाक्रम ने सभी को हैरान कर दिया है और मेयर चुनाव में बीजेपी के श्रीचंद तेजवानी जीत गए हैं। अब हैरान क्यों किया है? हैरान इसलिए किया है क्योंकि बीजेपी को और किसी पार्टी का नहीं बल्कि एमआईएम का समर्थन मिल रहा है। आगे लिखा है, एमआईएम की पार्षद मीरा कांबले ने अंतिम समय में बीजेपी के श्रीचंद तेजावनी का समर्थन किया, जिससे बीजेपी जो है वहां पर जीत गई और बीजेपी का मेयर बना। इस कदम के विरोध में एमआईएम ने मीरा कांबले को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उप महापौर पद युवा स्वाभिमान
मान पार्टी के सचिन भेंडे को मिला महायुति गठबंधन की सत्ता कायम। तो यहाँ पर न्यूज 24 में तो ये कहा जा रहा है कि एमआईएम की मीना कांबले ने बीजेपी का समर्थन किया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। हालांकि पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान अभी तक तो हमारे सामने आया नहीं है, लेकिन देखना होगा कि इसे लेकर कोई ऑफिशियल बयान आएगा नहीं आएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर तो यही कहा जा रहा है, खबरों में भी एबीपी की भी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उनका ट्वीट है, लिखा है अमरावती बीजेपी को एमआईएम का समर्थन, श्रीचंद तेजावनी बने मेयर। तो यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। और अगर मीना कांबले ने बीजेपी को समर्थन दिया है तो क्या किसके कहने पर समर्थन दिया? क्योंकि वो अपनी कोई निजी पार्टी तो चला नहीं रही। वो जिस पार्टी में विधायक नेता बनकर बैठी हुई है, जिस पार्टी की वो कैंडिडेट है, जिस पार्टी का वो हिस्सा है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना ही उनका काम है। ये तमाम राजनेताओं का काम है कि पार्टी की विचारधारा को ही आगे बढ़ाना काम है और पार्टी के हित में ही काम किए जाते हैं। तो ऐसे में मीना कांबले पर भी सवाल खड़े होते हैं कि उन्होंने किससे पूछकर जो है वो बीजेपी को समर्थन दिया, जिससे बीजेपी की वहां पर जीत भी हो गई और मेयर उनका बन गया। इंडिया टीवी की खबर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये पूरा कार्यक्रम विस्तार से बताया गया है कि क्या कुछ हुआ है और क्या कहा जा रहा है और इससे फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा। लिखा है बीजेपी को एमआईएम का समर्थन, श्रीचंद तेजवानी बने मेयर, महाराष्ट्र से फिर सामने आई चौंकाने वाली सियासी तस्वीर। इसमें लिखा है कि बीजेपी की कट्टर विरोधी मानी जाने वाली एमआईएम की पार्षद मीरा कांबले ने ऐन वक्त पर यानी कि आखिरी मौके पर बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी के पक्ष में मतदान किया। इस समर्थन के चलते बीजेपी के श्रीचंद तेजवानी अमरावती के मेयर निर्वाचित हो गए हैं। यानी कि मीना कांबले के ही समर्थन से बीजेपी जो है वहां पर विजयी हो सकी। इस घटनाक्रम के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने कड़ा कदम उठाते हुए मीरा कांबले को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। एमआईएम का कहना है कि यह फैसला पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ था। मेयर चुनाव के साथ साथ उप महापौर पद के लिए भी चुनाव हुआ, जिसमें युवा स्वाभिमान पार्टी के सचिन भेंडे को उप महापौर चुना गया है। अब यहाँ पर लिखा है कि क्या है सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला। तो लिखा है कि अमरावती महानगर पालिका में अब महायुति की सत्ता स्थापित हो गई है। इस महायुति में बीजेपी, शिवसेना जो शिंदे गुट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट और युवा स्वाभिमान पार्टी शामिल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक कदम उन्होंने उठाया, जिसके बाद उसकी पार्टी की छवि जो है उसको कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। अब सोशल मीडिया पर उनके समर्थक जो पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, जो चाहने वाले लोग हैं ओवैसी के, एमआईएम के, उनका क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। कोई न्यूज 24 का ट्वीट शेयर कर कह रहा है कि ये फेक न्यूज है और कोई कह रहा है कि ओवैसी साहब ने भी अपने पतन की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र के मुस्लिमों को अब समझना चाहिए कि उत्तर भारत में भाजपा समर्थक संगठन मुस्लिमों को झुंड बनाकर मारते पीटते हैं और एक बार भी ओवैसी ने कुछ नहीं बोला जो भाजपा की गलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके समर्थकों में अच्छा खासा गुस्सा है, वहीं कहीं कह रहा है कि ये फेक न्यूज है। तो यहाँ पर मीना कांबले के एन वक्त पर धोखा देने, विश्वासघात, पार्टी के साथ विश्वासघात करना कितना ज्यादा जो है उनको कीमत चुकानी पड़ी। एक तो पार्टी की छवि पर भी असर पड़ रहा है, वहीं बीजेपी का मेयर जो है वो भी जीत गया है, क्योंकि एन वक्त पर उन्होंने धोखा दिया और उन्हीं के वोट से जो है बीजेपी के मेयर की वहां पर जीत हुई है। अब ये पहले से ही साठगांठ थी मीना कांबले की बीजेपी के साथ, या फिर ये सब उन्होंने किसके कहने और क्या सोचकर किया, ये तो मीना कांबले ही बता सकती हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र निकाय चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आप अपनी स्क्रीन पर आंकड़े देख रहे हैं, जिसमें पार्टी ने 13 नगर निगमों में से 125 वार्डों में जीत हासिल की, जो पिछले नगर निगम चुनावों में जीत गए 56 वार्डों की तुलना में कहीं अधिक है और इसीलिए ऐतिहासिक जीत जो है वो कहा जा रहा था। आगे यहाँ पर लिखा है कि पार्टी ने 15 जनवरी को हुए चुनावों में 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एमआईएम की जो ताकत है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक इस खबर ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार किसके कहने पर मीना कांबले ने ऐन वक्त पर ये काम जो है वो किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह मीडिया से बातचीत करके क्या कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। दरअसल गिरिराज सिंह से मीडिया यहाँ पर कुछ सवाल जवाब पूछ रही थी, उतने में किसी पत्रकार ने यह पूछ लिया कि बिहार को पीएम मित्र पार्क नहीं मिलेगा क्योंकि बिहार उसके लिए क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है। आप इसके पीछे क्या कहेंगे? ये आपका क्षेत्र है, वो क्राइटेरिया जो है बिहार का पूरा करेगा और उसको
पीएम मित्र पार्क क्यों नहीं मिल रहा बिहार को, उसका दर्जा क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन उसी बीच गिरिराज सिंह क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। सर, एक आपके मंत्रालय का सवाल है कि आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क को लेकर के जो आपने फैसला लिया, 7 राज्यों को आपने चुना, अब बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला, बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठाने का है। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बनाओ। चलिए यार ऐसा निगेटिव पर्सन क्यों करते हैं? अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि गिरिराज सिंह से अगर हिंदू मुसलमान पर कोई सवाल पूछ लिया जाए तो गिरिराज सिंह जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और घंटों तक भाषण दे सकते हैं। लेकिन जब उनसे कामकाज के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एंड में वो ये भी कहते हैं कि यार ये कैसे आप सवाल पूछते हैं, आप इस तरह के सवाल क्यों पूछते हैं, क्योंकि इस तरह के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आपको कभी नहीं मिलेगा। अब सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर मंत्री महोदय गिरिराज सिंह से मुसलमान हिंदू पाकिस्तान पर सवाल पूछते तब तो जवाब देते, अब पत्रकार विकास पर सवाल पूछ रहे हैं तो यहाँ पर तो वो हड़बड़ा ही जाएंगे। खैर, गिरिराज सिंह ने जो कुछ कहा है आप उसे लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा, लेकिन जिस तरह से मीना कांबले ने पार्टी की छवि खराब करके रख दी और बीजेपी को समर्थन दे दिया एंड मौके पर, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या मीना कांबले की साठगांठ थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, या फिर ये सब जो है वो अचानक से ही हो गया और पार्टी को समझने का मौका नहीं मिला? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।